हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी सनी मेकओवर। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है फ्री ब्यूटिशियन बेसिक कोर्स, जिसमें आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं हमने ब्यूटिशियन बेसिक कोर्स स्टार्ट किया है। बट जो नहीं जानते हैं, जो चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको भी फ्री ब्यूटिशियन बेसिक कोर्स की क्लासेस डे बाय डे मिलती रहे। आज हम आपको सिखाने वाले हैं हेड मसाज। हेड मसाज कैसे करते हैं? हेड मसाज क्या होता है? हेड मसाज एक रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है, जिसमें हम सिर की मालिश करते हैं, शोल्डर की मसाज करते हैं, नेक की मसाज करते हैं, और हमारे स्कैल्प पर हम बहुत अच्छे से प्रेशर पॉइंट देते हैं, ताकि हमारे क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। हेड मसाज करने से क्या फायदे होते हैं? हेड मसाज हम तब करते हैं जब हमारे क्लाइंट बहुत ज्यादा परेशान होता है, थका हुआ होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तब भी यहाँ पर क्लाइंट बहुत अच्छे से हेड मसाज कराते हैं। उनको रिलैक्स भी फील होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही होता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, डैंड्रफ कम होता है, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट रहते हैं। तो हेड मसाज हम आज करने वाले हैं कोकोनट ऑयल से। और आप कौन कौन से ऑयल ले सकते हैं वो मैं आपको आगे आगे वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली ब्यूटिशियन बेसिक कोर्स की सभी क्लासेस टाइम पर मिलते रहे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिया है कोकोनट ऑयल। इसको हम बाउल में लेंगे। बाउल आपको हमेशा प्लास्टिक में लेनी है, और इस तरीके से आपको बाउल में कोकोनट ऑयल निकाल लेना है। जितने आपको नीड हो आप उतना ही निकालें। और इसको अप्लाई हम आज फिंगर से नहीं करेंगे, कॉटन के साथ करेंगे। तो आप इस तरह से कॉटन ले सकते हैं और इसमें आपको अच्छे से डिप कर लेना है। आज ये कोकोनट ऑयल लिया है, यहाँ पर हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये बिल्कुल एकदम हर्बल होता है, एकदम बिल्कुल इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है। तो आज हम इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे क्लाइंट का हेड वॉश होना चाहिए, हेयर एकदम ड्राई होना चाहिए, और अच्छे से कॉम्ब करेंगे। बालों को 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। ऑयल की मसाज आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं करनी है, सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद ही हम ऑयल को स्कैल्प पर अप्लाई करेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग करने के बाद बैक साइड से भी हम बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। के टॉवल लगा देना है, ताकि आप ऑयल की एप्लीकेशन करें तो क्लाइंट के कपड़ों पर ना गिरे। तो इस तरह से हमने क्या किया, 4 सेक्शन में बालों को डिवाइड करा। इसके बाद हम एप्लीकेशन कैसे करेंगे ऑयल की? सबसे पहले हम एक सेक्शन लेंगे, बालों को ऐसे पकड़ेंगे, जो हमने कॉटन ऑयल में डिप करी थी उसी को हम लेंगे, और जो हमने 4 सेक्शन डिवाइड किए हैं पहले उसकी बाहर की साइड ऑयल को ऐसे अच्छे से अप्लाई करेंगे। कॉटन से हम इसलिए अप्लाई करते हैं, एक तो हमारा जो ऑयल होता है वो इवन अप्लाई होता है, सेकंड हमारा कॉटन से बहुत अच्छे से एप्लीकेशन होती है। तो इस तरह से हम रूट पर बहुत अच्छे से स्कैल्प पर ऑयल को अप्लाई करेंगे। इस तरह से आपको एक कॉम्ब ले लेना है, जिससे आपको ऐसे सेक्शन निकालने में हेल्प मिल जाए। और जब आप कॉटन से अप्लाई करते हैं तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, प्रोफेशनली तरीका लगता है अगर आप कॉटन से एप्लीकेशन करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी हम अप्लाई करेंगे। लेंथ पर हमें इसलिए अप्लाई नहीं करना है क्योंकि जब हम मसाज करेंगे, जो हम रूट पर अप्लाई कर रहे हैं ऑयल, वो ही मसाज के साथ साथ पूरी लेंथ पर आ जाता है, इसलिए हम लेंथ पर ऑयल की एप्लीकेशन नहीं करते हैं। और हेड मसाज के लिए आपका क्लाइंट का हेड वॉश होना बहुत जरूरी है। अगर आपके क्लाइंट ने हेड वॉश नहीं किया है, 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हेड वॉश करना है, बालों को 100% ड्राई करना है, उसके बाद ही आपको ऑयल की एप्लीकेशन करनी है। ऑयल यहाँ पर हमने कोकोनट लिया है क्योंकि कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जिसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, बहुत अच्छा ऑयल होता है, हर्बल ऑयल होता है। अगर क्लाइंट के हेयर ड्राई हैं, फ्रीजी हेयर हैं, उनको मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है। और कोकोनट ऑयल में विटामिन ए होता है, जिससे हमारे बालों को बहुत अच्छे से नरिशमेंट मिलता है, इसलिए यहाँ पर हम कोकोनट ऑयल का यूज कर रहे हैं। इससे हेयर फॉल कंट्रोल होगा। सबसे अच्छी बात है, हर किसी के स्कैल्प में, सर में आपको देखने को मिलता होगा, उनके डैंड्रफ जरूर होता है, तो इससे डैंड्रफ भी बहुत अच्छे से रिड्यूस होता है। अगर आप चाहें तो ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा गुनगुना भी कर सकते हैं।
इस तरह से पतले पतले सेक्शन लेंगे और अच्छे से ऑयल को अप्लाई कर देंगे। तो क्या करना है, जैसे हम रूट टचअप में जितना पतला सेक्शन लेते हैं वैसे हमें ऑयलिंग करने में भी इतना ही पतला सेक्शन लेना है। तो इस तरीके से हमने अपने बैक साइड के सेक्शन में बहुत अच्छे से ऑयल की एप्लीकेशन कर दी है। कोकोनट ऑयल अप्लाई करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे मेन ये गर्मियों के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि ठंडा तेल होता है और आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स देता है। बालों में बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता है, जिससे आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है और डैंड्रफ भी कम होता है। आप कोकोनट ऑयल नहीं लेना चाहते हैं तो आप और भी बहुत सारे ऑयल होते हैं, आप वो ले सकते हैं। आलमंड ऑयल ले सकते हैं, आंवला ऑयल ले सकते हैं, भृंगराज ऑयल ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी ऑयल का यूज कर सकते हैं। अब हम फिर से ऐसे ही सेक्शन के पहले बाहर ऑयल को अप्लाई करेंगे। हेयर्स को हेल्दी रखने के लिए भी हम हेड मसाज करते हैं और स्कैल्प पर आप अगर ऑयल अप्लाई करते हैं तो इससे हमारी रूट्स जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं और मसाज करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे से रहता है। यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से ऑयल अप्लाई कर दिया है। अब हम करेंगे हेड मसाज। हेड मसाज के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना होता है। पहले आपके जो नेल्स हैं वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए। जैसे कि मेरे भी नेल्स बड़े थे, आज मैंने क्या क्या अपने नेल्स को कट कर लिया है, क्योंकि हम जब हेड मसाज करते हैं तब हमारी जो हेड मसाज के लिए यूज करते हैं तो हमारी टिप्स मेन होती हैं। हम जो हेड मसाज करते हैं उसमें हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है टिप्स, और जब आपके नेल्स बड़े होंगे तब आपके अच्छे से मसाज नहीं हो पाएगी। फर्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो सर्कुलर मोशन में हम स्टार्ट करेंगे और ये वाला स्टेप हमारा फिंगर टिप्स के साथ होगा। जो हमारी सभी फिंगर्स हैं उनसे ही हम इसमें सर्कुलर मोशन करेंगे। हम स्टार्टिंग से करेंगे फोरहेड के पास से और अंदर की साइड इस तरीके से सर्कुलर मोशन में अच्छे से पीछे तक जाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमने स्कैल्प पर ऑयल अप्लाई किया है वो रूट्स के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और हमारे हेयर्स बहुत अच्छे से हेल्दी होंगे और हेयर फॉल कंट्रोल होगा। बहुत ज्यादा आपको हार्ड हाथों का यूज नहीं करना है, जेंटली मसाज आपको करनी है। मसाज हम कितनी देर के लिए करते हैं? मसाज हम 10 से 15 या फिर 15 से 20 मिनट के लिए करते हैं। तो इस तरह से आपको 5 मिनट तक इस तरह सर्कुलर मोशन में पीछे तक जाना है। इसके बाद हम सेकंड हमारा स्टेप होगा वो ये वाला होगा, फोरहेड पर करेंगे। इस तरह से फोरहेड से हम सेंटर से शुरू करेंगे और सेंटर से करने के बाद पूरा ईयर टू ईयर तक आएंगे। ऐसे हम वापस ऐसे जाएंगे। थर्ड स्टेप जो हमारा होगा वो कैसे होगा, सभी बालों के अंदर ऐसे हाथ को हम डालेंगे। ऐसे हम दूसरा हाथ भी सभी बालों के अंदर डालेंगे। इस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड स्टेप कैसे किया, फिंगर टिप्स के साथ किया, बट हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारा पाम की हेल्प से करेंगे। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इस मसाज देंगे। यहाँ पर हमने अभी तक तो ऐसे टिप्स की हेल्प से मसाज की। अब हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारा इसकी हेल्प से हम मसाज करेंगे और जो हमारा प्रेशर होगा वो हमारे स्कैल्प पर होगा। तो इस तरह से आपको दोनों साइड बालों के अंदर हाथों को डालना है और फ्रंट तक जाना है और आपको क्या करना है, ऐसे अंदर की साइड बहुत अच्छे से ऐसे मसाज करनी है। इसमें जो हम प्रेशर देंगे वो हम अपनी हथेली से देंगे और पूरा स्कैल्प पर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो सही रहेगा और तेल बहुत अच्छे से जल्दी एब्जॉर्ब होगा। कभी भी आपको बालों को ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, सभी हेयर्स बहुत बुरी तरीके से उलझ जाएंगे, जिसमें आप बालों में जब कॉम्ब करोगे तो बहुत ज्यादा हेयर फॉल होगा। क्योंकि ऐसे बालों में अंदर हाथों को डालना है और आपको इस तरह से मसाज करनी है। कोकोनट
कोकोनट ऑयल बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स एकदम नेचुरल होते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है और 100% प्योर होता है। प्लस इसमें विटामिन ए भी आपको मिलता है, जिससे आपके बालों को बहुत अच्छे से पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। तो आपको ऑयलिंग के लिए कोकोनट ऑयल का यूज करना है। अगर आप दूसरा यूज करना चाहते हैं तो ब्रेन ग्रास ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जो हेयर फॉल के लिए बहुत बेस्ट होता है। हेयर फॉल बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। तो इस तरह से हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे मसाज करेंगे और बालों से हाथों को ऐसे बाहर निकालेंगे। बीच बीच में आपको बालों को इस तरह से करते रहना है ताकि बाल हमारे बिल्कुल भी ना उलझे। अब हमारा जो 4th स्टेप होगा वो हमारा टैपिंग का होगा, जिसमें हम फिंगर से टैपिंग करेंगे इस तरह। 2 से 3 मिनट के लिए हम इस तरह पूरे स्कैल्प पर ऐसे टैप टैप करेंगे। इससे हमारे क्लाइंट को बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है, प्लस वाइब्रेशन होती है तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से सही रहता है। तो इस तरह से पहले आपको फ्रंट में करनी है। फ्रंट में करने के बाद आपको हल्का सा नेक को डाउन करना है, उसके बाद आपको बैक में करनी है। 2 से 3 मिनट तक हम इस तरीके से करेंगे। इस तरह करने के बाद अब हमारा जो 5 स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे हेयर्स होंगे ऐसे एक एक लेयर उठाएंगे और अपनी इस वाली फिंगर में ऐसे बालों को फंसाएंगे और हल्का हल्का सा ऐसे पुलिंग करेंगे। ये हमारा प्लिंग स्टेप है, हेयर प्लिंग करेंगे इसमें। तो इस तरह से पूरे स्कैल्प में हम सभी बालों को ऐसे लेंगे और ऐसे पुल करेंगे कि इससे रूट्स हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह से आपको बालों को बार बार करते रहना है, इससे आपके हेयर्स भी नहीं उलझते हैं और क्लाइंट को भी बहुत अच्छा फील होता है। टेंशन को दूर करने के लिए भी बहुत लोग ना हेड मसाज कराते हैं, तब आपको क्या करना है, हेड के साथ साथ शोल्डर मसाज भी देनी है ताकि आपका क्लाइंट बहुत अच्छा फील करे। रिलैक्सेशन प्रोसेस जो है उसमें आपको इस तरह से सभी स्टेप को करना होता है। हमारा 6 स्टेप क्या होता है, सभी बालों को आपको इस तरह से इकट्ठा करना है। सभी बालों को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पर हाथ रखेंगे और हल्का हल्का सा ऐसे पुल करेंगे। 2 से 3 बार ऐसे हम करेंगे। पैंट के साइड में जाना है, एक हाथ को हम ऐसे बैक साइड अंदर डालेंगे। हमारा सेकंड जो हैंड होगा वो यहाँ पर होगा, हम प्रेशर डालेंगे बैक साइड से। उसके लिए होल्ड करने के लिए हम ऐसे ये हाथ रखेंगे। अब हम पूरा ये इस तरह से पाम की हेल्प से ऐसे ऊपर की साइड मसाज करेंगे, स्कैल्प पर बहुत अच्छे से प्रेशर देंगे। मसाज में यही होता है, आपका क्लाइंट रिलैक्स महसूस करता है, सारी थकान को, टेंशन को भूल जाता है और जब उसको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलता है तब उसको नींद आनी शुरू हो जाती है। तब आप समझ सकते हैं कि आपका क्लाइंट बहुत अच्छे से रिलैक्स महसूस कर रहा है।
और पीछे ऐसे प्रेशर देना है। ईयर के फ्रंट में आएंगे, थंब की हेल्प से ऐसे ऊपर की साइड एक के बाद एक बार हम थंब को रखेंगे और ऐसे ऊपर की साइड बढ़ेंगे और यहाँ पर हम आकर दोनों थंब की टिप से क्या करेंगे, प्रेशर देंगे। ईयर के पीछे तक जाएंगे, राउंड राउंड करेंगे और ऐसे यहाँ पर आकर हम ऐसे प्रेशर देंगे, बहुत ही हल्का हल्का, बहुत टाइट आपको प्रेशर नहीं देना है। वापस हम जाएंगे ऐसे ईयर के बैक साइड तक जाएंगे और यहाँ आकर हम प्रेशर देंगे। वापस हम ऊपर तक जाएंगे, ऐसे प्रेशर। ऐसे हमें कितनी बार करना है, 4 से 5 बार करना है। अब हम इस स्कैल्प पर भी ऐसे हल्का हल्का थंब की हेल्प से ऐसे प्रेशर देंगे। हेड मसाज हमें 15-20 मिनट करने के बाद हम अब क्या करेंगे, सभी बालों को ऐसे कवर कर देंगे। के बाद अब हम क्या करेंगे, नेक पर आएंगे और नेक पर हमें क्या करना है, सभी बालों को ऐसे ऊपर करना है, मसाज करेंगे। इससे क्या होगा, अगर आपके क्लाइंट के नेक में पेन है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। अगर आपका हाथ अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर थोड़ा हल्का सा फिंगर्स पर आपको ऑयल लगाना है और ऐसे मसाज करनी है। थोड़ा सा हार्ड प्रेशर देंगे, सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। ऐसे हम ऊपर की साइड जाएंगे और थंब की हेल्प से ऐसे फिर से हम प्रेशर देंगे। सकते हैं तो हम यहीं के यहीं अब इसको ऐसे ऊपर की साइड जाएंगे, हल्का ऐसे दबाएंगे। जब आप शोल्डर पर ऐसे प्रेशर देते हैं ना, तो आपकी जो पूरी थकान होती है वो इतनी जल्दी कम होती है ना कि आप बहुत ही अच्छा फील करते हैं। नेहा कैसा लग रहा, मजा आ रहा ना, नींद आ रही? आपको शोल्डर पर भी अच्छे से मसाज करनी है। अगर आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है तो आप इस तरह भी बैक पर भी ऐसे हल्का हल्का दबा सकते हैं। इससे भी आपके क्लाइंट की थकान बहुत जल्दी कम होगी और आपका क्लाइंट एकदम रिलैक्स फील करेगा। अब हेड मसाज करने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको हेड वॉश करना है तो आप 1 से 1.5 घंटे के बाद हेड वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत ही माइल्ड शैम्पू का यूज करना है और आप बहुत अच्छे से हेड वॉश आराम से कर सकते हैं। अगर आप मसाज नाइट में करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, बट अगर आप पार्लर में कराते हैं तो अगर आपको हेड वॉश करना है तो आपको क्या करना है, 1 से 1.5 घंटे के बाद हेड वॉश करना है। और आप देख सकते हैं हमारे स्टूडेंट को बहुत अच्छी नींद आई हुई है मसाज लेने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने बालों में कॉम्ब नहीं करना है, हम कॉम्ब करेंगे यहाँ पर 1 घंटे के बाद। अभी हमने क्या किया, बालों को ऐसे के ऐसे ही कवर करके छोड़ दिया है और जब हम बालों में कंघी करेंगे तो हम इसके 1 घंटे के बाद ही बालों में कंघी करेंगे। और आपको हेड मसाज करने के बाद जब आप बालों में कॉम्ब करते हैं तब आपको इस तरह का ये पैडल ब्रश आता है, आप इसको प्लेन कॉम्ब भी बोल सकते हैं, पैडल ब्रश भी बोल सकते हैं। इसी की हेल्प से आपको बालों में कंघी करनी है, क्योंकि इस ब्रश से अगर आप कॉम्ब करते हैं तो बहुत इजीली जो भी हमारे हेयर्स में टेंगल्स होते हैं वो बहुत इजीली निकल जाते हैं और हमारे हेयर एकदम टेंगल्स फ्री हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के कॉम्ब का यूज करना है। अगर आपके पास ऐसा ब्रश नहीं है तो आप इस तरह के कॉम्ब से भी बालों को टेंगल फ्री कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के कॉम्ब का ही यूज करना है हेड मसाज के बाद। हेड मसाज करने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे बारीक वाले कॉम्ब आते हैं उससे कॉम्ब आउट करते हैं और तब क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको हमेशा इस तरह के दोनों कॉम्ब का यूज करना है बालों को टेंगल फ्री करने के लिए। और इसी के साथ हमारी हेड मसाज कंप्लीट होती है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, हेड मसाज करने के बाद आपको तुरंत कॉम्ब आउट नहीं करना है, क्योंकि इससे हेयर फॉल ज्यादा होता है। आपको हमेशा बालों में कंघी मसाज के 1 घंटे बाद करनी है। तो आपको
क्या करना है, 1 घंटे के बाद आपको पैडल ब्रश से बालों को बहुत अच्छे से कॉम आउट करना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद बालों को अपने वॉश कर सकते हैं, और वॉश करने के बाद आपको मास्क का यूज जरूर करना है, या फिर आपके पास मास्क नहीं है तो आप कंडीशनर का भी यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इस तरीके से हम हेड मसाज करते हैं। हेड मसाज करना एक सिर की मालिश करना नहीं होता है, इसमें आपको अपने क्लाइंट को रिलैक्स फील कराना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट हमारे ऐसे होते हैं रिलैक्सेशन के लिए हेड मसाज कराते हैं। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाते हैं, अपने दिन भर काम करते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा आंखों में पेन होने लगता है, हेडेक होता है, नेक में, शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो बहुत लोग इसलिए भी हेड मसाज कराते हैं ताकि उनकी बॉडी को आराम मिले, उनको रिलैक्स मिले, उनकी जो थकान है, जो उनका स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाए, और इसलिए वो हेड मसाज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने हेयर फॉल की कंट्रोल करने के लिए हेड मसाज करते हैं। हेड मसाज कराने से क्या होता है, हेयर फॉल कंट्रोल होता है, हेयर हेल्दी होते हैं, हेयर बहुत अच्छे से जल्दी ग्रो करते हैं, और जो हेयर एज की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत जल्दी से रिड्यूस होती है, और हमारे बालों को नरिशमेंट मिलता है। हमारे जो ड्राई और फ्रीजी हेयर होते हैं उनको बहुत अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, ताकि आपके बाल जो डल दिखते हैं, जो ड्राइनेस दिखती है, जो फ्रीजी दिखते हैं, वो बहुत अच्छे से एकदम शाइनी हेयर हमारे हो जाते हैं। और बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आपकी रियल वॉइस नहीं आ रही है। आजकल यूट्यूब में ऑटोमेटिक आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में वीडियोस को देखना है तो आप हिंदी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो को इंग्लिश में देखना है तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आपको ठीक कैसे करना है, अगर आपको हिंदी में वीडियोस देखनी है और वॉइस आपको मेरी इंग्लिश में आ रही है, कंप्यूटर वॉइस आ रही है, तो आपको इसको ठीक कैसे करना है, आपको वीडियो के साइड में आपको यहाँ पर कोने में आपको एक आइकन दिख जाएगा सर्कल का, सेटिंग का जो ऑप्शन होता है, उसमें वहां पर आपको ऑडियो ट्रैक का ऑप्शन मिलता है। वहीं से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं और हिंदी टू इंग्लिश कर सकते हैं, जैसा आपकी अपनी चॉइस है, जैसा आप अपने आप को कंफर्टेबल समझ सकते हैं, आप वैसे लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं और वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। जो भी वीडियोस देखते हैं आपको उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, नोट्स भी आप बना सकते हैं, क्योंकि हम वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, A to Z सारी बातें एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आप इसको नोट भी कर सकें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इस नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको तभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।